वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे राज फैमिली के बारे में और तिवारी फैमिली के बारे में, मतलब पूरा कंट्रोवर्सी परिवार के बारे में बात करेंगे। अगर बहन और ननद हो तो पूजा जैसी हो। पूजा का लाइव देखने के बाद, वीडियोज देखने के बाद सीना एकदम गदगद हो गया है कि कसम से रिलेशनशिप निभाना है तो इस तरीके से निभाओ। आखिर आज एक बहन सच में कितना कुछ कर रही है, बट भाई की तो अक्ल का कोई ठिकाना नहीं है। और पूजा फैक्ट बोलती है, चाहे वह कुछ भी बोले, चाहे उसका भाई हो या उसकी माँ हो। अगर भाई और माँ दोनों गलत है ना, तो वो वही बोलेगी जो चीज़ें वो सही है। कोई ऐसा चंद व्यूज के लिए, चंद चीज़ों के लिए मतलब ईमान नहीं गिरा सकते। इस तरीके की है पूजा। मतलब पूजा के अंदर हमने जब से हम पूजा का वीडियोज को देखते हैं ना, तो सच में लगता है, और जब से ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है तब से हमें यही सीखना चाहिए कि मतलब रिश्तों के लिए कोई गलत भी कर सकता है, लेकिन यहाँ पर आज तक पूजा ने कोई गलत नहीं किया है और कोई भी नौटंकी नहीं दिखाई है कि मेरा भाई है तो उसकी साइड बोलूँगी, मेरी भाभी है तो उसकी साइड बोलूँगी, और अगर मेरे माँ बाप हैं तो मतलब उसके साइड बोलूँगी। अगर वो गलत सही की बात होती है तो सच ही बोलती है, अगर जहाँ पर गलत होता है ना तो वो गलत ही बोलती है। ऐसा नहीं है कि मतलब वो कुछ भी बोल दे। और मतलब लोगों के चेहरे देखकर आजकल इंसान जो होता है ना, वो अपनी फितरत को बदलता है। इंसान कुछ भी कर सकता है पैसों के लिए, चंद व्यूज के लिए। यहाँ पर देखिए, चंद व्यूज और पैसों के लिए क्या नहीं हुआ है। सोशल मीडिया पूरी तरीके से बदनाम हो गया है, और सोशल मीडिया पर जिस तरीके की चीजें आज सामने देखने को आ रही, तो सच में वो किसी के साथ ना हो जैसा आज यहाँ पर इनके भाई के साथ हो रहा है और जगत दीदी के साथ हो रहा है। हाँ, मान सकते हैं कि पूजा कहीं कहीं थोड़ा गलत हो जाती है, ये चीज हमने देखा। आखिर बच्चों को लेकर ऐसा पूजा को नहीं बोलना चाहिए। जो तासी और मतलब वो छोटी सी नन्ही परी जो 6 दिन की भी थी, मतलब उसके लिए इस तरीके से सोशल मीडिया पर बोला जा रहा था, तब पूजा को भी रिएक्ट करना चाहिए था। आखिर उसकी जब बच्चों की बात आई तब पूजा बोली। तो यही चीज है कि मतलब ऐसे प्यार पर जो प्यार तुमको थूकता रहे, मतलब तुम्हारी साइड वो करता रहे और आप मतलब उसी के साइड बोलो, तो ये चीज गलत है। अगर देखिए यहाँ पर जो सच है तो सच होना चाहिए और जो झूठ है वो झूठ होना चाहिए, क्योंकि जो बहन भाई का रिश्ता होता है ना, वो दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता होता है। और एक बहन अपने भाई की कामयाबी के लिए कुछ भी कर सकती है, अपने भाई को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। अगर भाई गलत है तो वो गलत का ही साथ देगी। ऐसा नहीं है कि भाई अगर गलत है तो वो गलत है ही बोले। मतलब अगर जो चीज सही हो रहा है ना, सच का साथ देना चाहिए। ये चीज हमने पूजा के अंदर देखी है कि पूजा पढ़ी लिखी होने के साथ साथ बहुत ज्यादा सभ्य है। यहाँ पर लोग बाग होते हैं कि जो एजुकेटेड नहीं होते, उनमें उतना मतलब सभ्यता नहीं होती। आखिर पढ़ाई मतलब होता है, पढ़ाई से बहुत सारे मैनर्स भी आते हैं, जो चीज हमने पूजा के अंदर देखा है। आप ननद हो, चाहे आप बहन हो, चाहे आप बेटी ही, ऐसे ही होना चाहिए। गलत है तो गलत है, गर्व से बोलना चाहिए हाँ एक गलत है। ऐसा नहीं कि मेरे माँ बाप और मेरे भाई बहन दिखे तो वो उस चीज को सही बोल दे। मतलब खून के रिश्ते खून के ही होते हैं, और मतलब आज पूजा ने साबित कर दिया कि जहां पर सही बोलना था वो सही बोलेगी, और जो गलत है तो उसके लिए गलत ही बोलेगी। पूजा ने जब मतलब बोल दिया कॉल डिटेल, यह सब चीजें जो भी प्रूफ आया है उसके आधार पे, तो इससे तो यह लगता है कि 100% श्योर है कि मतलब यह लोग बात करते हैं, सचिन और नेहा बात करते हैं अभी भी, क्योंकि पूजा के पास प्रूफ है। पूजा ने यह भी बोला है कि भाई के भाई मतलब इस तरीके से मतलब मानने को तैयार नहीं है, सामने वाला बंदा मानने को तैयार नहीं है। प्रूफ मांगा जा रहा है, जब प्रूफ आएगा ना तो धज्जियां उड़ेगी, और सोशल मीडिया पर नहीं उड़ेंगी, कानूनी धज्जियां उड़ेंगी। लेकिन मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये सब मैटर जल्दी से जल्दी खत्म कर देना चाहिए। मनीषा अपने आप को कितना कंट्रोल कर रही है, उसके अंदर जो पैसेंस है ना वो बहुत स्ट्रांग है भाई। ऐसी बीबी तो बहुत ही कम देखने को मिलती है जो अपने हस्बैंड के लिए कुछ भी करने को तैयार है, और कोई होता है यहाँ पर तो टूट जाता कब का। लेकिन मनीषा के अंदर एक पैसेंस है जिसको वह कंट्रोल में रख रही है, इंतजार कर रही है। लेकिन इंतजार करते करते कभी कभी होता है ना कि आदमी अपना पैसेंस खो देता है। सच में बहुत देर हो जाती है, हर चीज को लेकर इतना भी इंतजार मत करवाओ।
कि मतलब कोई मतलब अपनी ज़िंदगी ही मतलब ख़त्म कर दे। यहाँ पर बात हो रही है कि मालती चौहान ने जो किया था वही केस आज यहाँ पे मतलब मनीषा के साथ देखने को मिल रहा है। आज मनीषा जिस तरीके से अपने आप को अकेला फील कर रही है ना, सच में कोई भी और लड़की होती ना तो जाने कब का टूट जाती और कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती। बट मनीषा है, मनीषा के अंदर सच में उसके माँ बाप के दिए हुए संस्कार है। कुछ लोगों का बोलना है कि मनीषा के मायके वाले पैसों से कमजोर है, इसलिए मनीषा हमेशा चुप रहना सीखती है। ऐसा नहीं है, जो उसके माँ बाप ने संस्कार दिए ना, सच में वो संस्कार ही होते हैं जो बेटी को हर मर्यादा में रखने के लिए तैयार होते हैं। क्योंकि यहाँ पर मनीषा हर माहौल में ढल गई है। ऐसा नहीं इस इंतजार में वह कुछ बोल नहीं रही है कि कुछ कर नहीं रही है, तो उसके पैसेंस से इसलिए कदम नहीं उठा रहे कि शायद एक कदम उठाएंगे तो यह रिश्ता है ना हमेशा के लिए टूट जाएगा। तो अभी भी कोई रिश्ता नहीं टूटा है, वो टूटा है तो इंसान। आपके पास डिटेल आई है, जो कॉल डिटेल आए हैं, जिस कॉल डिटेल में सारी सच्चाई खोल के रख दी है, जिसमें सारी चीज़ें चैट हैं, कॉल डिटेल है। और कॉल चलो चैटिंग को बार बार डिलीट किया जा सकता है, पूजा ने बोला कॉल डिटेल को तो नहीं डिलीट किया जा सकता है ना। जो उसमें बातें हुई है वह चीज़ कहाँ से झुटलाया जाएगा, आवाज़ कहाँ से झुटलाई जाएगी, वॉइस कहाँ से झुटलाया जाएगा। क्योंकि अगर कोई इंसान चुप है तो वो उसकी मतलब पैसेंस से, जगत भैया क्यों चुप है, क्यों हवाइयाँ उड़ी हुई है, क्यों मनीषा को बार बार बोला जाता है कि अपने वीडियो में ला क्यों नहीं रही है मनीषा। मीशो का हॉल भी दिखा रहा है तो मनीषा का नाम लेगा तभी वह दिखा पाएगा, नहीं तो इनको मतलब लोग इतना ट्रोल करके इतना रख दिया हुआ है कि अब ये कहीं के नहीं है और औरतों वाला जो काम कर रहा है, इसलिए बार बार मनीषा का नाम लिया जा रहा है टाइटल और थंबनेल में। बाकी वीडियो में ऐसा मनीषा के लिए कुछ बात नहीं बोली जा रही है। तो फ्रेंड्स, मनीषा के लिए जो भी हो रहा है उस सब चीज़ों के लिए पूरा परिवार को उसका साथ देना चाहिए। मतलब यार हद है, एक होता है ना बेशर्मी की हदें होती हैं। जो मतलब यहाँ पर बेशर्म लोग हैं कि दुनिया के सामने रो के गिड़गिड़ा के आंखें सुजा सुजा के लोगों को बताते हैं कि नहीं है मेरा भी पक्ष आएगा, मेरा भी पक्ष आएगा। 1 महीना बीत गया, अभी तक कोई भी सामने वाले का पक्ष नहीं आया है। आखिर कब ये अपना पक्ष लेकर आएंगे और मतलब क्या ऑफलाइन क्या बातें हो रही हैं, लोगों का क्या चल रहा है। लेकिन मनीषा के बाद पूरा प्रूफ है कि मतलब अभी भी सचिन और नेहा पूरी तरीके से बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि सचिन और नेहा बात नहीं करते, ये विद प्रूफ वो बताने भी वाली है। 1 या 2 दिन का टाइम लिया है, मतलब वो सब कुछ बताएगी। इनकी करतूतें पकड़ी गई हैं, बाखूबी जान रहे हैं। और मतलब मैं यही कहूँगी कि मनीषा से कि मतलब जल्दी से जल्दी तुम अपना प्रूफ लेकर आओ, मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखो। अगर आप कमज़ोर पड़ जाओगी ना तो सामने वाला इंसान और कमज़ोर करने की कोशिश करेगा। वह इंसान सिर्फ आपको क्यों यूज कर रहा है आप समझो, सिर्फ आपको कंटेंट के लिए यूज कर रहा है। क्योंकि मनीषा के बिना उसको कोई देखना तक नहीं चाहेगा। आज जो भी मनीषा और सचिन का चैनल है वो सिर्फ मनीषा की वजह से ही चल रहा है। अगर मनीषा इन सब चीज़ों में साथ नहीं देती ना तो ये चैनल जाने कब का बंद हो जाता। और मतलब रही बात है मतलब मनीषा को कंटेंट बना के रख दिया है इस इंसान ने, मजाक बना के रख दिया हर चीज़ में। अगर मनीषा का नाम नहीं लोगे ना तो सच में व्यूज आना तो बंद ही हो जाएंगे। और कोई तुम्हें इतना मतलब रिस्पेक्ट जो भी मिलती है वो सिर्फ मनीषा की वजह से मिलती है। वैसे रिस्पेक्ट वाली बात करें तो आपने कब की अपनी रिस्पेक्ट को खो दिया हुआ है। आपको अब कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता। जब से नेहा और सचिन के बीच में ये सब चीज़ें आई हैं सामने, तब से मतलब सचिन की रिस्पेक्ट पूरे सोशल मीडिया में जितने भी क्रिएटर्स है सभी लोगों के मतलब सभी लोगों के पास मतलब अब इतना वो नहीं है कि मतलब इस तरीके के गंदे गंदे रिश्ते बनाए जाएं जो मतलब एक का यूज करके दूसरे का यूज करे। और मतलब लीगल जाते हैं, सामने से बैठ के बातें भी करते हैं। और मतलब इस चीज़ को मनीषा ने साफ साफ बोला है। पूजा ने भी अपने वीडियो में बताया कि अभी भी सामने वाले बंदे की बात होती है, मेरे भाई से ऐसा नहीं है, बात नहीं होती है। और अगर मनीषा भाभी गलत है तो गलत दिखा के दिखाओ। मनीषा भाभी बिल्कुल भी यहाँ गलत नहीं। और मैं अब चुप नहीं बैठूंगी, लेकिन इसके लिए मनीषा को खुद डिसीजन लेना पड़ेगा। लेट करने से कोई मतलब नहीं है। मनीषा मतलब बाकी हम लोग समझा सकते हैं मनीषा को, मतलब प्रेशर
नहीं कर सकते। मनीषा क्या चाहती, रिश्ता निभाने के लिए हर मुमकिन प्रयास को कर रही है, लेकिन सामने वाला बंदा एक रत्ती भी उसकी कदर नहीं करता है। और जब सामने वाला इंसान मतलब एक रत्ती कदर भी नहीं करता है तो उस इंसान से रिश्ता ही तोड़ देना चाहिए। क्योंकि देखिए यहाँ पर मनीषा को जिस रिश्ते में आज रिस्पेक्ट नहीं मिली है, उस रिश्ते को आगे से चलाने से क्या मतलब है, क्यों उसको इतना आगे ले जा रहे हैं? क्योंकि वह किसी तीसरे के थ्रू कहीं और पहुंचा और कहीं और से पहुंचा। तो बाथरूम कांड तो इन्होंने खुद ही कह दिया है कि मनीषा ने खुद ही कह दिया है कि हमको रूम से निकाल कर जो नीतू मैना है वह बाहर खड़ी रहती थी कि इन दोनों को कुछ पर्सनल बात करनी है, और वही पर्सनल बात करने में वही चीजें होती थी। यह भी मतलब बाथरूम कांड का सच, और यह चीजें अंकुश सक्सेना बताता था कि मतलब क्या है, क्या बात में क्या क्या हुआ है, कितनी बार हुआ है, ये सब चीजें मैं खोल देंगे तो मतलब बहुत अनर्थ हो जाएगा। और उसी चक्कर में आज लोगों को कितनी मिर्ची भी लग रही है। और अंकुश से क्यों डर रहे हो आखिर? इसी वजह से तो अंकुश से डरा जा रहा है कि मतलब अंकुश कहीं सच्चाई ना ला दे। अंकुश को सारी सच्चाई का पता है, मतलब इसलिए उस सच्चाई को बाहर आने से बार बार रोक दिया जाता है। और मतलब गलत चीजों पर मत जाइए, अब्बा पर मत जाइए। और मैं जो कहती हूँ, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आपको जो मेरी नई नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे। आखिर सचिन इसी वजह से मतलब बार बार अंकुश सक्सेना से भी उनको मिर्ची लग रही है, और अंकुश सक्सेना की बातों को वो बाहर नहीं लाना चाहते। क्योंकि जिस दिन अंकुश सक्सेना ने सारा राज बता दिया ना, तो सचिन कहीं के भी नहीं रहेंगे। और जिस तरीके से आज अपनी ज़िंदगी को खुलेआम मतलब अपना मॉल में कितनी अच्छे से अपना घूम रहे हैं, उनको कोई टेंशन भी नहीं है कि आखिर मनीषा किस हाल में होगी, मनीषा की इस कंडीशन के पीछे क्या हो रहा है, और मनीषा मतलब कितना सहन कर रही है। आज जो भी मनीषा सहन कर रही है ना, वो बहुत बड़ी बात है। कोई भी लड़की इनकी जगह होती ना तो आज कुछ भी कर लेती। क्योंकि मनीषा के ये संस्कार है जो मनीषा को हर मर्यादा में बनाए रखते हैं, और मनीषा को मतलब हर परिस्थिति में रहना सिखा रहे हैं। वहीं देखिए पूरा फैमिली आज मनीषा के साथ में, क्योंकि उनको मनीषा की एक भी गलती नहीं समझ में आ रही। यहाँ पर पूरी तरीके से जो गलत है वो यहाँ पर उनका खुद का बेटा है। अप्सरा मॉम ने यही बोला है कि मैं मनीषा का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। मनीषा के हमने कभी पाबंदी नहीं लगाई है। मनीषा पहले पढ़ना चाहती थी तो हम लोग खूब अच्छे से उसको पढ़ाना चाहते थे, लेकिन इस पढ़ाई के चक्कर में ना तो वो पढ़ाई अच्छे से कर पाई, ना ही वो बेबी प्लान कर पाई। यही सब चीज़ों की वजह से हम मनीषा से चिढ़ते थे। आज अगर हम मनीषा से चिढ़ते हैं ना तो यही सब चीज़ें थी कि मतलब क्यों नहीं बेबी प्लान कर रहे हो। कोई भी होगा, कोई भी सास होगी अपने बेटे को यही चाहेगी कि मतलब जल्दी से जल्दी उसके घर में कोई भी नन्ना मुन्ना बच्चा आए। और मतलब हर दादा दादी का ही वो होता है कि मतलब वो अपने नाती पोतों के साथ खेले, क्योंकि ये ज़िंदगी ऐसी ही होती है। इस एज में हर किसी को यही सब चीज़ें अच्छी लगती है कि बच्चे होते हैं तो सच में बच्चों के आने से घर का माहौल भी बदल जाता है। बट मनीषा अपनी पढ़ाई का बहाना करती रही हमेशा, और मतलब ये सब चीज़ें तो अभी बाद में हुआ है। ना मनीषा अपनी लाइफ अच्छे से स्पेंड कर पाई है, ना ही सचिन तो मतलब कुछ कह भी नहीं सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।